प्रश्न क्रमांक 1, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए केवल शारीरिक परिवर्तन, बी केवल मानसिक परिवर्तन, सी जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया या डी केवल बाल्यावस्था तक सीमित। इसका सही उत्तर है सी जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रश्न 2, विकास में कौन कौन से परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं? ए केवल शारीरिक, बी शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक, सी केवल मानसिक सामाजिक या डी संवेगात्मक। इसका सही उत्तर है बी शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा कथन विकास की सही परिभाषा को प्रकट करता है? केवल आकार में वृद्धि, बी गुणात्मक परिवर्तन, सी केवल वजन और ऊंचाई में वृद्धि, डी केवल परिपक्वता से संबंधित। इसका सही उत्तर है गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। प्रश्न 4, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला क्यों कहा जाता है? ए क्योंकि यह अचानक होता है, बी यह जन्म के बाद रुक जाता है, सी क्योंकि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, डी क्योंकि यह केवल किशोरावस्था में होता है। इसका सही उत्तर है सी क्योंकि यह एक निरंतर और प्रगतिशील प्रक्रिया है, इसलिए विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। प्रश्न 5, विकास का संबंध किससे है? ए केवल अभिवृद्धि से, बी केवल परिपक्वता से, सी परिपक्वता एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों से, डी केवल आनुवांशिकता से। इसका सही उत्तर है सी परिपक्वता एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों से। प्रश्न 6, हरलाक के अनुसार विकास का आशय है ए केवल अभिवृद्धि की प्रक्रिया, बी अव्यवस्थित परिवर्तन, सी व्यवस्थित समानुगत परिवर्तन या डी अचानक परिवर्तन। इसका सही उत्तर है सी व्यवस्थित और समानुगत परिवर्तन। प्रश्न 7, हरलाक के अनुसार विकास की दिशा किस ओर होती है? ए भ्रूणावस्था की ओर, बी प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर, सी केवल बाल्यावस्था तक या डी वृद्धावस्था तक सीमित। इसका सही उत्तर है बी प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर। प्रश्न 8, मुनरो के अनुसार विकास का तात्पर्य है ए केवल शारीरिक वृद्धि, बी भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक होने वाला परिवर्तन, सी केवल मानसिक परिवर्तन या डी केवल सामाजिक परिवर्तन। इसका सही उत्तर है बी भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक होने वाला परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक 9, विकास किन किन में वृद्धि को दर्शाता है? ए केवल शरीर के आकार में, बी सोच समझ के कौशलों में, सी केवल ऊंचाई में या डी केवल वजन में। इसका सही उत्तर है बी सोच समझ और कौशलों में विकास वृद्धि को दर्शाता है। विकास की अवधारणा से संबंधित विद्वानों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए हरलॉक, बी बर्क, सी क्रोएनक्रो, डी डार्विन। इसका सही उत्तर है डी डार्विन। विकास की अवधारणा को संक्षिप्त में देखते हैं तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन शामिल रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। विकास किसको किसको कहा जाता है? तो विकास इन सबको कहा जाता है। व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन और क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी विकास है। विकास व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। विकास परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि है। हरलाक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवस्थित और समानुगत परिवर्तन है जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक हो जाता है, विकास कहलाता है। विकास से संबंधित प्रमुख विद्वान हैं हरलाक, बर्क, क्रोएनक्रो, जेम्स टेबर और आइजेंक। प्रश्न 11, विकास का स्वरूप कैसा होता है? ए अनियमित और रुक रुक कर होने वाला, बी क्रमिक, निरंतर और समानुगत, सी केवल आनुवंशिकता पर आधारित या डी पर्यावरण से संबंधित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रमिक, निरंतर और समानुगत। प्रश्न 12, विकास का अर्थ निम्न में से किससे सबसे अधिक मेल खाता है? ए केवल आयु में वृद्धि, बी केवल शारीरिक परिपक्वता,
सी गुणात्मक परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया या डी केवल शिक्षा के स्तर में वृद्धि। इसका सही उत्तर है सी गुणात्मक परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया। विकास के कितने रूप माने गए हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। इसका सही उत्तर है सी 4। विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है। ए आकार में परिवर्तन, बी अनुपात में परिवर्तन, सी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन या डी नए गुणों की प्राप्ति। आकार में परिवर्तन को देखते हैं। शारीरिक विकास के क्रम में आकार में परिवर्तन का सीधा सा मतलब है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार में और भार में लगातार बदलाव होते रहता है। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। तो विकास के पहले क्रम में आकार में तो परिवर्तन होता है, बदलाव, लेकिन ये परिवर्तन अनुपातिक होता है। कहने का तात्पर्य है कि शरीर के सभी अंग एक ही गति से विकसित नहीं होते हैं और न ही उनमें एक ही गति से परिपक्वता आती है। इसी को अनुपातिक परिवर्तन या अनुपात में परिवर्तन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, पूरे विकास काल में हृदय का भार जन्म के भार का 13 गुना बढ़ जाता है, जबकि मस्तिष्क का भार केवल 5 गुना ही बढ़ सकता है। तीसरा, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। प्राणी के विकास के क्रम में नवीन विशेषताओं के उदय होने से पुरानी विशेषताओं का लोप होता है, जैसे बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना। इसी प्रकार बचपन की जो तुतलाहट वाली अस्पष्ट ध्वनियां हैं, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना चिल्लाना, ये गुण भी समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। चौथा है नए गुणों की प्राप्ति। विकास के क्रम में जहां एक ओर पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि स्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलने, कूदने, दौड़ने, भागने की क्षमता का उदय होना आदि नए गुण प्राणी को विकास क्रम में ही मिलते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का रूप नहीं है? ए आकार में परिवर्तन, बी अनुपात में परिवर्तन, सी मानसिक तनाव में परिवर्तन या डी नए गुणों की प्राप्ति। इसका सही उत्तर है सी मानसिक तनाव में परिवर्तन। प्रश्न 3, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन का अर्थ है ए केवल ऊंचाई बढ़ना, बी शरीर की बनावट या संरचना में बदलाव, सी केवल वजन में वृद्धि या डी केवल बुद्धि में वृद्धि। इसका सही उत्तर है बी शरीर की बनावट या संरचना में बदलाव। प्रश्न 4, नए गुणों की प्राप्ति किस विकास के रूप से संबंधित है? ए शारीरिक विकास, बी गुणात्मक विकास, सी सामाजिक विकास या डी मानसिक विकास। इसका सही उत्तर है बी गुणात्मक विकास। प्रश्न 5, विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है, इसका अर्थ है ए विकास अनिश्चित होता है, बी विकास का क्रम निश्चित और सार्वभौमिक होता है, सी विकास केवल कुछ व्यक्तियों में होता है, डी विकास अचानक होता है। इसका सही उत्तर है विकास का क्रम निश्चित और सार्वभौमिक होता है। प्रश्न 6, विकास सामान्यतः किस दिशा में होता है? ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी नीचे से ऊपर की ओर या डी बाहर से भीतर की ओर। इसका सही उत्तर है ए सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न 7, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, इसका अर्थ है ए सभी बच्चे एक ही अवस्था में रहते हैं, बी प्रत्येक आयु की अपनी विशेषताएं होती है, सी विकास अवस्था से प्रभावित नहीं होता या डी अवस्था परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं। इसका सही उत्तर है बी प्रत्येक आयु की अपनी विशेषताएं होती हैं। प्रश्न 8, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए सभी व्यक्तियों का विकास समान होता है, बी सभी व्यक्तियों में विकास की गति समान होती है, सी प्रत्येक व्यक्ति में विकास की गति व दिशा भिन्न होती है, डी विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर है। इसका सही उत्तर है सी प्रत्येक व्यक्ति में विकास की गति और दिशा भिन्न होती है। प्रश्न 9, विकास की गति कैसी होती है? ए समान, बी स्थिर, सी तीव्रता और मंदता दोनों या डी केवल तीव्र। इसका सही उत्तर है तीव्रता और मंदता दोनों। प्रश्न 10, विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर कैसे होते हैं? ए असंबद्ध, बी परस्पर संबंधित, सी स्वतंत्र या डी प्रतिकूल। इसका सही उत्तर है बी परस्पर संबंधित। विकास परिपक्वता और किसका परिणाम होता है? ए शिक्षक, बी अनुभव, सी परीक्षा या डी परीक्षा नीति। इसका सही उत्तर है बी अनुभव। तो विकास जो है वह परिपक्वता और अनुभव का परिणाम होता है। प्रश्न 12, विकास एक अविराम प्रक्रिया है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है?
ए निरंतरता का सिद्धांत, बी सामान्यता का सिद्धांत, सी परिमार्जितता का सिद्धांत या डी एकीकरण। इसका सही उत्तर है ए निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 13, परिमार्जितता का सिद्धांत का अर्थ है ए विकास रुक जाता है, बी विकास में सुधार और संशोधन संभव है, सी विकास परिवर्तनीय है और डी विकास नकारात्मक दिशा में होता है। इसका सही उत्तर है बी विकास में सुधार और संशोधन संभव है। प्रश्न 14, एकीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए विभिन्न अनुभवों का संयोजन, बी विकास का रुक जाना, सी केवल शारीरिक विकास या डी केवल मानसिक विकास। इसका सही उत्तर है ए विभिन्न अनुभवों का समायोजन। वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत का तात्पर्य है ए विकास रैखिक होता है, बी विकास कभी कभी पीछे लौटकर आगे बढ़ता है, सी विकास अचानक रुक जाता है या डी विकास में दिशा नहीं होती। इसका सही उत्तर है बी विकास कभी कभी पीछे लौटकर आगे बढ़ता है। प्रश्न 16, विकास की दिशा का सिद्धांत कितने प्रकार का है? A1, B2, C3 या D4। इसका सही उत्तर है B2। विकास की दिशा का सिद्धांत दो प्रकार का होता है। पहला है मस्तक अधोमुखी विकास क्रम या सिरस्थ सिद्धांत कहते हैं, दूसरा है सामीप्यता विकास क्रम। प्रश्न 17, सिरस्थ सिद्धांत का क्या अर्थ है? ए विकास सिर से पैर की ओर होता है, बी विकास पैर से सिर की ओर होता है, सी विकास बाहर से भीतर की ओर होता है या डी विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिरस्थ सिद्धांत का अर्थ है विकास सिर से पैर की ओर होता है। प्रश्न 18वां, सामीप्यता सिद्धांत के अनुसार विकास ए भीतर से बाहर की ओर होता है, बी ऊपर से नीचे की ओर होता है, सी बाहर से भीतर की ओर होता है या डी पैर से सिर की ओर होता है। इसका सही उत्तर है ए भीतर से बाहर की ओर होता है। विकास का सिद्धांत, विकास के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, क्रमबद्धता का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं, इसे वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं। विकास में गति की तीव्रता व मंदता पाई जाती है, विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं, विकास परिपक्वता और अनुभव का परिणाम होता है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, इसे निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। परिमार्जितता का सिद्धांत, सुधार संभव है इसमें। विकास का परिमार्जितता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, इसको ऊपर के एमसीक्यू में हम लोग इसको देख चुके हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण है वह है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास का क्रम, एक मस्तक अधोमुखी विकास क्रम, दूसरा सामीप्यता विकास क्रम। पहला मस्तक अधोमुखी विकास क्रम, इसे सिरस्थ सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें विकास लंबवत रूप में सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा सामीप्यता विकास क्रम, इसमें विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, जैसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, फिर भुजा का, फिर हाथ की उंगलियों का विकास होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित एमसीक्यूज। वंशानुक्रम किन तत्वों को प्रभावित करता है? ए केवल शिक्षा, बी बुद्धि चरित्र शारीरिक लक्षण, सी सामाजिक स्थिति, डी केवल स्वास्थ्य। इसका सही उत्तर है बी बुद्धि चरित्र और शारीरिक लक्षण। वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव किस रूप में होता है? ए केवल शारीरिक विकास तक, बी मानसिक सामाजिक बौद्धिक विकास पर, सी केवल आर्थिक स्थिति पर या डी केवल विद्यालय पर। इसका सही उत्तर है बी मानसिक सामाजिक और बौद्धिक विकास पर। प्रश्न 21, पौष्टिक आहार को क्या कहा गया है? ए विकास का अवरोधक, बी शारीरिक विकास का परम मित्र, सी मानसिक विकास का आधार या डी केवल सामाजिक कारक। इसका सही उत्तर है बी शारीरिक विकास का परम मित्र। प्रश्न 22वां, अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या नियंत्रित करती हैं? ए केवल शिक्षा, बी हड्डी दांत यौन लक्षणों का विकास, सी केवल पाचन तंत्र, डी केवल सामाजिक व्यवहार। इसका सही उत्तर है बी हड्डी दांत यौन लक्षणों का विकास। प्रश्न 23,
बालिकाओं का विकास बालकों की तुलना में ए धीमा होता है, बी समान होता है, सी तीव्र होता है, डी नहीं होता है। इसका सही उत्तर है सी तीव्र। बालिकाओं का विकास बालकों की तुलना में तीव्र होता है। प्रश्न 24वां, विद्यालय बाल विकास में क्या भूमिका निभाता है? ए केवल शैक्षणिक, बी अनुशासन सहगामी क्रियाएं खेल और चरित्र निर्माण, सी केवल परीक्षा केंद्र, डी केवल समय चक्र। इसका सही उत्तर है अनुशासन सहगामी क्रियाएं खेल और चरित्र निर्माण। प्रश्न 25वां, निम्न में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता? ए पौष्टिक आहार, बी निद्रा और विश्राम, सी खेल कूद या डी नदी का बहाव। इसका सही उत्तर है डी नदी का बहाव।